किया था। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। कल की बातों को संक्षेप में मैं पुनः एक बार स्मरण करा देता हूं। यज्ञ को या यज्ञ के निमित्त जो कर्म हैं, उन कर्मों को छोड़ करके बाकी जितने भी कर्म हैं वो इस लोक में बांधने वाले कर्म हैं। ये पहली पंक्ति का सरल अर्थ है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यज्ञार्थ जो कर्म करता है वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते, परंतु उसमें एक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या शर्त है? मुक्त संगः। संग को छोड़ करके, संग माने आसक्ति को छोड़ करके, और आसक्ति माने फलाशक्ति को छोड़ करके। एक विचार में थोड़ा मन में घूम रहा, कल से आपके सामने रख दूं। जैसे हम लोग ये विचार करते हैं कि एकदम धर्म पूर्वक यदि मैं परिवार का पालन करूं, एकदम धर्म पूर्वक, जो कि बड़ा कठिन काम है, फिर भी यदि मान लीजिए मैं इतना कठिन काम कर दूं, तब तो मेरी मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम शास्त्र ने जैसा जीवन लिखा है गृहस्थ का, और जीवन भर वैसा का वैसा कर्म किया, शास्त्र का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? है? शास्त्रीय कर्म किया, एकदम जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा का वैसा किया, सत्कर्म किया। इसका मतलब यही सत्कर्म किया। शास्त्रीय कर्मों का मतलब है सत्कर्म किया, सत्कर्म का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया, अशास्त्रीय कर्म या असत कर्म कभी नहीं किया। उस आदमी को मुक्ति मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विचार आप लोगों का? मिलनी चाहिए। नारायण जी हमेशा, रामनारायण जी जो है प्रतिपक्षी है, हमारे पूर्व पक्षी है। जो बात हम सब लोग मानते हैं वो उसमें एक पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं। हृदय ज्ञान न मुक्ति। द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक और 11वें श्लोक के बीच में जो शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, ठीक है, अब उस बात को मैं निपटता हूं, आ रहा हूं, मैं उधर ही आ रहा हूं। वहां पर शंकराचार्य जी ने, प्राय हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि पूरे तरीके से यदि मैं सत्कर्म करूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। परंतु अब जब मैंने परंतु बोला तो आप समझ ही गए होंगे। परंतु सद्गति होगी, मुक्ति, बात समझ में आई? सद्गति होगी, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। पुनर्जन्म नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। मिल सकता है, मिलेगा, बल्कि सद्गति होगी परंतु मुक्ति नहीं होगी। क्या फर्क है सद्गति में और मुक्ति में? थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि तृतीय श्लोक के अंतिम तक विचार जाना चाहिए। मान लीजिए आपने पूरा जीवन एकदम शास्त्र के तरीके से जिया, सत्कर्म किया। सत्कर्म का फल होता है पुण्य, और असत कर्म का फल होता है पाप।
ये दो विभाग तो सबको पता है, सब लोग समझते हैं। अच्छा, पुण्य का फल क्या होता है? पुण्य का फल होता है स्वर्ग, माने अच्छा लोक, जहां पर यहां से ज्यादा सुविधाएं हैं, जहां पर यहां से ज्यादा फैसिलिटी है। और स्वर्ग में बहुत सुंदर फैसिलिटी है। क्या क्या फैसिलिटी, मैं 2-3 आपको बता दे रहा हूं। एक तो हम लोगों को यहां पर कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्वर्ग में जो चले जाते हैं उनको भोग की कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के परिश्रम की कोई जरूरत नहीं है। अभिलाषोपनीतंच, आपने अभिलाषा किया, आपके मन में संकल्प हुआ और वस्तु आपको मिल गई। ये एक स्वर्ग के सुख की पहली कंडीशन है, अभिलाषोपनीतंच। दूसरी बात है, हमको यहां जो सुख मिलता है वो सुख दुख से मिला हुआ ही होता है। कोई भी सुख यहां पर शुद्ध सुख नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है और आप बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के खूब डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते आपके प्रत्येक अवयव से खुशी झलक रही है, परंतु कितनी देर तक? थोड़ी देर में आप थक जाएंगे, हाँफ जाएंगे, पसीना आ जाएगा, कमर दर्द कर जाएगी, और बहुत ज्यादा कूदा ना सीखा तो कमर लसक जाएगी, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो सुख के भीतर दुख मिला हुआ है। यहां का ये कंडीशन ही ऐसी है, परंतु स्वर्ग में ये असुविधा नहीं है। सुख माने शुद्ध सुख, क्योंकि देखो वहां पर कोई बीमारी नहीं, वहां पर कोई आदि व्याधि नहीं, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि थोड़ी देर के लिए वहां पर मौत भी नहीं है। बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मौत नहीं और किसी चीज की कमी नहीं। दुख आएगा किधर से? किधर से दुख आएगा बताओ? और तीसरी चीज जो स्वर्ग की खूबी है, यहां यदि किसी प्रकार से हम ऐसा सुख प्राप्त कर लें जो कि सुख के भोग के समय में दुख ना हो, परंतु जब सुख समाप्त होगा तो बाद में दुख का पीरियड शुरू होगा ही होगा। ये एक चक्र जैसा है, ये रात दिन जैसा है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। स्वर्ग में ऐसा नहीं है, लंबा पीरियड सुख का है। ऐसा सुख आपको सत्कर्मों से मिल सकता है, जिसका नाम स्वर्ग है। ये भी कब मिलेगा? जब आपने 100% परफेक्शन के साथ, शास्त्रीय विधि के साथ, शास्त्रीय मान्यताओं के साथ अपने पूरे जीवन को जिया, तब आपको ऐसा सुख मिल सकता है। परंतु मुक्ति नहीं मिल सकती, ये बड़ी समस्या है। वो सुख आप यहां जो आपका पुण्य है, इस पुण्य के प्रभाव से, इस पुण्य के फलस्वरूप, इस पुण्य के कारण आपको वो स्वर्ग का सुख मिला। यहां आपने जमा किया। जैसे मान लीजिए आप हरिद्वार जाते हैं, आपको कुछ साल हरिद्वार में रहने की इच्छा है, यहां आपने बिजनेस किया, यहां आपने पैसा कमाया, यहां बैंक में जमा कर दिया, एटीएम कार्ड आप साथ में ले गए और हरिद्वार में बैठ बैठ करके निकाल करके खर्चा करना शुरू किया। जब एटीएम खाली हो जाएगा तब क्या करेंगे? भैया क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकम विशन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कोशिश करो कि शास्त्रीय कर्म करना चाहिए, इसके बिना तो और कोई रास्ता नहीं है। परंतु साथ साथ में एक बात भैया ये भी याद रखो
केवल कर्मों से काम बनने वाला नहीं है। ये एकदम शास्त्र का सिद्धांत है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए, नहीं तो आसक्ति मिट नहीं सकती। ये जो आसक्ति मिटाना पड़ेगा, इसकी जो बार बार शास्त्र जोर दे रहा है ना, इसका जरूरत यही है, क्योंकि हम लोग सत्कर्म में आकर के रुक जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि भैया एकदम ठीक ढंग से यदि हम कर्म कर ले तो हमारा काम हो जाना चाहिए। जैसा कि आप सब लोगों का ये मानना था कि जब अच्छे तरीके से यदि हम जीवन जिए तो मुक्ति होनी चाहिए, परंतु सदगति होगी। मुक्ति थोड़ी और दूसरी चीज है, थोड़ी और गहरी चीज है, थोड़ी और महंगी चीज है। उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आप पूरा सत्कर्म करते हुए जीवन जियो, ये कोई कम कीमत नहीं है। परंतु रास्ता भी यही है। एक रास्ता माने ये दरवाजा है, यहां से आप मुक्ति के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, परंतु आपको रुकना वहां नहीं है। अनासक्त आपको होना पड़ेगा, कर्मों को त्याग आपको करना पड़ेगा। और कर्मों का त्याग है माने किसी न किसी रूप से आपको परिवार का त्याग करना कोई नहीं बोल रहा पड़ेगा, केवल मैंने छोड़ दिया और तू पड़ेगा, ये किसी के मुख से नहीं निकला। क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है, ये तैयारी नहीं है। छोड़ने का मतलब तो मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। कम से कोई हाथ तो उठाए कि भैया मैं छोड़ना चाहता हूं। कोई उस कक्षा में भर्ती तो हो कम से कम कि भाई मैं स्टूडेंट हूं, आप पढ़ाइए। तो छोड़ने का तरीका मैं अच्छी तरह से बता सकता हूं, और बिना आपका कोई नुकसान किए हुए। फिर भी हमारा मन तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है, आप कितना भी मत चाहो छोड़ना, कितना भी जोर लगा दो, कोई माई का लाल रख करके बता दे हमको 100 साल के ऊपर, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, किसी ना किसी दिन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? कि नहीं छोड़ोगे? असल में छोड़ते भी हैं और नहीं भी छोड़ते, यही समस्या है। छोड़ देते तो मुक्ति, तब भी क्या करते हैं, शरीर से छूट जाता है, परंतु मन में वासना के रूप में सूक्ष्म रूप से भर करके संसार को साथ में ले जाते, इसलिए फिर दोबारा संसार में गिरना पड़ता है, नहीं छोड़ पाते हैं। तो मौत ने छोड़ा वो कोई छोड़ना नहीं है, आपने अपने मन से छोड़ा वो असली छोड़ना है। वो आपकी विजय है, वो मृत्यु की हार है, आपकी विजय है। क्योंकि मृत्यु आकर के देखेगी कि आप तो पहले ही मर चुके, मरे हुए को क्या मारेगी? जिसने सब कुछ छोड़ दिया उससे मृत्यु क्या छुड़ाएगी? पर तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, मृत्यु आपसे सब कुछ छुड़ा लेगी, फिर भी आपका पीछा नहीं छूटेगा। अब आप निर्णय कर लीजिए कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। मैं समझता हूं इतना ही डोज बहुत है। मन से छूट जाए ऐसे करके बताओ, मन से छूट जाए। एक आदमी को शुगर हुआ था, शुगर सबको ही होती है, इसलिए मैं उसी का दृष्टांत दे रहा हूं। डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब ये शुगर हो गई और सब लोग बताते कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो, और मैं कंट्रोल करने के लिए तैयार हूं। मिठाई को छोड़ करके आप कोई भी चीज बता दीजिए, मैं कभी नहीं खाऊंगा। उसका शुगर ठीक होगा कि नहीं होगा? तो
ये जो मन से छोड़ने वाली जो बात है ना, इसमें 2 नंबरी है। इसमें एक डर है, इसमें एक भय है, यहां एक धोखा है। भैया जिसका मन से छूट जाता है उनका बाहर से अपने आप छूट जाता है। आप किस स्वप्न देख रहे हो कि आप मन से छोड़ दोगे, बाहर से नहीं छोड़ोगे? आप किसको ठगने की कोशिश कर रहे हो कि हम बाहर से तो नहीं छोड़ेंगे परंतु मन से छोड़ देंगे? मन से छोड़ देना कोई बच्चों का खेल है क्या? इतना आसान होता तो भैया हमारे बाप दादा कब के छोड़कर चले गए होते। बाहर से छोड़ना आसान है, मन से छोड़ना कठिन है। इसलिए ये स्वप्न मत देखिए कि हम बाहर से तो वैसा का वैसा बनाया रख देंगे और मन से छोड़ देंगे। ये भैया कभी होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है, ये कठिन काम है। इसलिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। बाहर और भीतर का, मन का और संसार का ये भेद मिटा दीजिए, विवेक से छोड़िए। मन से छोड़ने वाली बात हटाइए, दूर हटाइए, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। आपको विवेक से छोड़ना है, आपको ज्ञान से छोड़ना है, आपको विचार से छोड़ना है, आपको समझ से छोड़ना है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि छोड़ना कुछ है भी नहीं, आपने पकड़ा नहीं, केवल इतना समझना है। समझ गए और छूटे, समझने की कोशिश करो, विचार करो, चिंतन करो और अपने आप से बार बार ये पूछो क्या हकीकत में ये मेरा है कि नहीं है। अपने आप से पूछो क्या ये मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कहीं मैं धोखे में तो नहीं हूं, कहीं मैं भ्रांति में तो नहीं हूं, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। ये बार बार विचार करो। हम लोग जो मन से छोड़ना चाहते हैं ना, ये हम अपने साथ एक प्रकार से धोखा करना चाहते हैं। हम राजा जनक नहीं है, ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा मन से छूट जाएगा और बाहर हम सब राजपाट करते रहेंगे। इतना सरल होता तो हमारे से जो पहले पैदा होकर के वो इतने बुद्धू नहीं थे। इसलिए छूटेगा तो भैया वो जड़ा मूल से छूटेगा और नहीं तो कहीं से भी नहीं छूटेगा। जिस दिन छूटेगा वो भीतर से, बाहर से, मन से, वाणी से, कर्म से, बुद्धि से, सबसे छूटेगा। क्योंकि जब आपका स्वप्न खुलता है, जब आप जग जाते हो, तो तब क्या आपको ये लगता है कि स्वप्न को मैंने मन से तो छोड़ दिया किंतु बाहर से पकड़ा हुआ? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी हुआ कि स्वप्न के पदार्थों को आपने मन से तो छोड़ दिया पर बाहर उस स्वप्न के पदार्थों के साथ आप व्यवहार कर रहे हो या कर सकते, ऐसा कभी हुआ क्या? तो जब स्वप्न खुलता है तो किधर से छूटता है? मन से कि बाहर से? ना, मन और बाहर सब जगह से, सब जगह से। इसलिए अपने को इस धोखे में रखने की कोशिश ना करें कि हम मन से छोड़ लेंगे और बाहर से पकड़ करके रख लेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन यहां मुझे नहीं दिखता। इसलिए आपको धोखा ना हो जाए, इसलिए थोड़ी कड़ी बात और थोड़ी ऊंची आवाज में मैंने आपको बता दिया, मुझे क्षमा करना। आइए हमारे अपने विषय की तरफ चले। अपने आप से पूछना है, अपने को क्या मेरा है, अपने आप से पूछना है। कल यज्ञ की बात हो रही थी, दोबारा यज्ञ में आ जाए, क्योंकि मेरा खून गर्म हो जाए तो मैं किधर से किधर चला जाता हूं भैया। मेरे को यज्ञ की बात करनी थी, बीच में सब क्या क्या बोल गया मैं। तो हमारा कर्म यज्ञ का स्वरूप होना चाहिए। कल हमने ये विचार किया था कि देवता, अग्नि,
मंत्र, यजमान और अर्पण माने सामग्री, जिसको अर्पण किया जाता है, साकल्य, उसको समर्पण, अर्पण शब्द से भी बोलते हैं। इस 5 चीजों से यज्ञ का स्वरूप निर्मित होता है। इसी प्रकार हमारे कर्मों में भी 5 चीज होनी चाहिए। परमात्मा, विचार रूप अग्नि। हर कर्म करते समय ये विचार करो कि कर्ता कौन है, इस कर्ता का स्वरूप क्या है, ये करने वाला कहां से आया है, करने वाला क्यों कर रहा है, करने वाला क्या चाह रहा है, करने वाले को हकीकत में क्या जरूरत पड़ी है कि ये कर रहा है। ये जो करता है इसके बारे में विचार करो। ये अग्नि है, ये विचार अग्नि है, ज्ञानाग्नि है। और जब उसको करना ही है तो शास्त्र का अंकुश रखो, ये मंत्र है, और अपने पूरे कर्मों को उस विचाराग्नि में हवन करो। अर्थात प्रत्येक कर्म उस विचार के साथ निकलना चाहिए कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, तब कर्म यज्ञ बनेगा। ये यज्ञ का एक अर्थ जो यहां पर निकल करके आता है, गीता की फिलॉसफी से मिलता है, गीता के दर्शन से मिलता है, गीता के विचार से मिलता है। इसलिए आपके सामने मैंने ये रखा था। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और है। यज्ञ को शास्त्र में विष्णु बताया गया, यज्ञो वै विष्णु हूं। यज्ञ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। यज्ञ विष्णु का साक्षात स्वरूप है। इसलिए ये जो कर्म है, ये जो कर्ता है, ये जो क्रियाएं हैं, इसका जो फल है और फल का जो दाता है, ये सब कुछ भगवान का है और भगवान का स्वरूप है। भगवान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि यज्ञ को ही विष्णु माना गया। और ये कर्ता, कर्म, शास्त्र, देवता मिलकर के इस यज्ञ का स्वरूप बनाए। सबको भगवान का रूप समझना, ये अपने जीवन को यज्ञ बनाना है। और इस समझ से जो भी कर्म निकलेगा, वो कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं बनेगा। कर्म हमारे बंधन का कारण बनता है, क्योंकि कर्म हमारी वासना से निकलता है, इसलिए हमको बांधता है। कर्म परमात्मा की दृष्टि से निकले, चारों तरफ परमात्मा दिखे, पति में, पुत्र में, भाई में, बहन में, पड़ोसी में, शत्रु में, मित्र में परमात्मा का दर्शन हो। और उस परमात्मा का दर्शन करते हुए आप अपने कर्तव्य का निर्धारण कर रहे हो, किसी न किसी रूप में उसको परमात्मा का स्वरूप मान करके अपनी सेवा अर्पण कर रहे हो, तो समझो कि आपका जीवन यज्ञ बना हुआ है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी ने उनको सूत्र रूप में बताई, और उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया। और उनका जो बनाया हुआ संस्थान है रामकृष्ण मिशन, आज भी इस प्रेरणा से काम करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण का एक वाक्य है, शिव ज्ञाने जीव सेवा। बांग्ला का वाक्य है, शिव ज्ञाने माने शिव समझ करके सामने वाले को, जीव को, और उस जीव की सेवा करना, यही जीवन का सार है। शिव ज्ञाने जीव सेवा। और ये स्वामी विवेकानंद जी का और विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया जो आश्रम है रामकृष्ण मिशन, उसका एक ध्येय वाक्य है, शिव ज्ञाने जीव सेवा। सबको परमात्मा का अंश समझ करके सेवा से आप कर्म करो, आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा। वो कर्म आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा। ये भी एक यज्ञ का अर्थ है यहाँ पर, यज्ञार्थात कर्मणोऽनंतर, क्योंकि यज्ञ का एक विशाल कॉन्सेप्ट है गीता जी में। एक तीसरा और यज्ञ है, उसके ऊपर आज मुझे विशेष प्रकाश डालना है।
देखो, यज्ञ का जो मूल फिलॉसफी है, जो मूल आधार है, वो है आदान प्रदान। इस बात को थोड़ा आप गहराई से समझें तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें ये चीज काम आने वाली है। आदान और प्रदान, इसका नाम है यज्ञ। कैसे? हम देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग करते हैं, देवता हमारे उस आहुति को स्वीकार करते हैं और उसके फल स्वरूप हमारी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो हमने देवताओं के लिए कुछ अर्पण किया और बदले में देवता से जो आशीर्वाद मिला उसको हमने ग्रहण किया। तो यज्ञ की अंतरात्मा क्या है? आदान और प्रदान। हमने अपना कुछ अर्पण किया और उससे जो आशीर्वाद के स्वरूप में मिला वो हमने स्वीकार किया, यज्ञ पूरा हो गया। आपने किसी चीज के उद्देश्य से देवताओं को कुछ अर्पण किया, देवता ने आपकी इच्छा के रूप में जो आपका प्राप्तव्य था, जिसके आप योग्य थे, जिसके आप अधिकारी थे, देवता ने आपको दिया, आदान प्रदान कंप्लीट हुआ और यज्ञ भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा जन्म है, ये जन्म ही असल में यज्ञ से हुआ। यज्ञ यदि नहीं होता तो हमारा जन्म ही नहीं होता। ये बात आगे आ रही है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति। ये बात इन श्लोकों में जाकर के पूरी स्पष्ट होगी, परंतु उसकी भूमिका मैं यहां बना दे रहा हूं। क्यों हमको यज्ञ करना चाहिए? क्यों हमारा जीवन यज्ञ जैसा होना चाहिए? क्यों यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं है? क्यों यज्ञ से भीतर, यज्ञ के अनंतर, यज्ञ से बाहर किया गया कर्म बंधन का कारण है? इसकी अपनी फिलोसॉफी है। देखो, जब यज्ञ करते हैं तो कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अग्नि की जरूरत है, फिर आज्य की जरूरत पड़ती है। आज्य, आज्य बोलते हैं जो पिघलाया हुआ घृत, उसको बोलते हैं आज्य। और उसको रखने के लिए एक पात्र की जरूरत पड़ती है। फिर उसमें से घी को लेकर के हम अग्नि में आहुति देते हैं और उस आहुति के फलस्वरूप हमारे को फल मिलता है। जो हमारी इष्ट कामना है वो हमको प्राप्त होती है। तो देखो, हमारा जो जन्म हो रहा है, इस जन्म के लिए परमात्मा एक यज्ञ कर रहे हैं और परमात्मा के उस यज्ञ से हमारा जन्म हो रहा है। क्या बात हुई? हमको तो कोई नहीं दिख रहा कि परमात्मा ने कोई यज्ञ किया और उस यज्ञ के स्वरूप में हमारा जन्म हुआ। तो देखिए, हमारा जन्म कहां से हुआ? मां के गर्भ से। इतना तो दिखता है सबको। और मां के गर्भ में ये शरीर कैसे बना? तो उसका मूल जो एलिमेंट है, जो धातु है, वो है अन्न का रस। तो हमारा शरीर बनता है अन्न से। ठीक? आपको समझ में नहीं आए तो प्रश्न उठाते रहना, ये साइंटिफिक बात है। क्योंकि माता और पिता जो अन्न खाते हैं उसका जो सार बनता है वो रज और वीर्य के रूप में आता है और उसका जब मिलन होता है मातृगर्भ में तो शरीर की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर अन्न का रस पी पी करके ही वो बड़ा होता है। अन्न से शरीर बना। अन्न किससे बनता है? बरसात से, पानी से।
अन्न पानी से भरता है। पानी कहां से आता है? बरसात से। धरती में जितना भी पानी है, ये पानी कहां से आया? बरसात से आया। अच्छा, बरसात कैसे होती है? गलत बात। मैं अभी यहां यज्ञ कर दूं, आप कहे तो कल पंचकुंडी बरसात होगी कि नहीं होगी? ठीक बताया आपने, यज्ञ से बरसात होती, पर इस यज्ञ से नहीं। किस यज्ञ से बरसात होती है? जो यज्ञ परमात्मा कर रहे हैं। सूर्य जिस यज्ञ की अग्नि है, पृथ्वी जिस यज्ञ का अग्नि कुंड है, और समुद्र का जल जिस अग्नि का घी है, सूर्य की किरणों से समुद्र का जल भास्प बनकर के ऊपर जा रहा है। 12 महीने सूर्य काम करता है ताकि आपका जन्म हो सके। बिना रुके, बिना विश्राम किए, 1 सेकेंड बिना रुके सूर्य 12 महीना जल को ऊपर खींचता है ताकि बरसात हो सके। बरसात हो तो अन्न हो सके, अन्न हो तो प्राणी हो सके, प्राणी हो तो एक प्राणी से दूसरे प्राणी का जन्म हो सके। तो ये जो परमात्मा महान यज्ञ कर रहे हैं, सूर्य के रूप में बैठ करके पृथ्वी रूपी अग्नि कुंड में इस समुद्र के जल की आहुति देते हुए, इस यज्ञ के कारण हमारे जन्म संभव हुआ। सूर्य यदि कल यहां से मिट जाए आकाश से, 2 दिन में परेशान हो जाएगा। तो हमारा जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये जो परमात्मा ने एक महान यज्ञ प्रारंभ करके रखा है, उन्होंने सूरज बनाया, उन्होंने पृथ्वी बनाई, उन्होंने जल को सोचने की व्यवस्था बनाई, बादल बनाते हैं, फिर जल बन करके वो पृथ्वी पर बरसता है, फिर जल अन्न का रूप धारण करता है, अन्न से शरीर बनता है, और शरीर से फिर एक और दूसरे शरीर का जन्म होता है। तो क्या ये एक विराट यज्ञ नहीं चल रहा प्रकृति में? इस यज्ञ के कारण हमारा जन्म संभव होता है। हम इसका लगभग 95% काट देते हैं। 5% हम समझते हैं मां और बाप से हमारा जन्म हुआ, इतना तो हमको दिखता है। ये तो एक 5% हुआ फैक्ट का। आपके पिताजी की आपके जन्म में जितनी भूमिका है, उससे मैं कहूंगा कि 1000 गुना ज्यादा सूर्य की भूमिका है। बात आपको समझ में आ रही? इसलिए जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि सूर्य को क्यों डेली अर्घ्य देना चाहिए, क्यों सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए भैया, ये तो ऐसा ही प्रश्न हुआ कि अपने पिताजी को भोजन का ग्रास क्यों देना चाहिए। हमारी जो अपने जीवन के बारे में समझ है बड़ी उथली है। हम बहुत कम समझते हैं। हम समझदार कम और मूर्ख ज्यादा है। माने इस विषय में, अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में, अपने जीवन के संचालन के विषय में। तो भैया ये जो पूरा सिस्टम जो चला रहा है, हमारे जन्म के लिए जो सूर्य को पैदा कर रहा है, पृथ्वी को पैदा कर रहा है, वातावरण बना रहा है। देखो इस ब्रह्मांड का कोई और शोर नहीं है। इसकी यदि गिनती मैं देने जाऊं तो बहुत टाइम मेरा खराब हो जाएगा, परंतु एक शब्द है अनंत। उसका मतलब होता है बियॉन्ड काउंटिंग, गिनती से परे। इतना लंबा चौड़ा ये ब्रह्मांड है। इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड में ये पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है
जिस पर जीवन संभव है। और किसी भी ग्रह पर जीवन संभव अभी तक जीवन मिला नहीं। वैज्ञानिक खोज रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, परंतु जीवन अभी तक कहीं पर भी मिला। इतना बड़ा ब्रह्मांड आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो लाइट है ना, लाइट प्रकाश, 1 सेकेंड में इसकी स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश की स्पीड क्या है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 मिनट में ये कितना दौड़ेगा? 1 सेकेंड में भी 3 लाख किलोमीटर दौड़ेगा तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा? 1 घंटे में कितना दौड़ेगा? 1 महीने में कितना दौड़ेगा? 1 साल में कितना दौड़ेगा? 1000 साल में वो प्रकाश कितना दूर पहुंच जाएगा? 1000 साल प्रकाश जहां पहुंचेगा वहां तक वैज्ञानिक आज दूरबीन से देख सकते हैं। डिस्टेंस की आप कल्पना कर सकते हैं? 1000 लाइट ईयर बोलते हैं इसको। ये मापने का सबसे बड़ा स्केल है। 1000 लाइट ईयर माने 1000 साल में प्रकाश जितना दूर तक जा सकता है इस ब्रह्मांड में, वहां तक वैज्ञानिक आजकल देख रहे हैं। उतने दूर देखने पर भी आज तक उनको कोई ऐसा ग्रह नहीं दिखाई दिया जिसके ऊपर जीवन संभव हो सकता है। और ये अनोखी पृथ्वी कहां से आ गई भैया, जहां पर सब कुछ ऐसा अनुकूल बन गया। यहां का एटमॉस्फेयर, यहां का वेदर, यहां के मेटल्स, यहां के मिनरल्स, ये सारी चीजें ऐसी बन गई कि जीवन का प्रकाश प्रकट हो सकता है। ब्रह्मांड में कहीं ये घटना नहीं घटी, पृथ्वी पर घटी। तो इस पृथ्वी को जिसने डिजाइन किया, इस पृथ्वी के इस वातावरण को जिसने बनाया, जिससे हमारा जीवन संभव हुआ, क्या उसको एक प्रणाम करने का अधिकार नहीं बनता हम लोगों का? क्या हमारे सारे कर्म, हमारी सारी भावनाएं, हमारा सारा प्रेम, हमारी सारी भक्ति उस अद्वितीय सत्ता को समर्पित नहीं होनी चाहिए कि उसने एक ऐसा चमत्कार कर दिया ब्रह्मांड के भीतर, मैं प्रकट हो सका। मेरे जन्म के लिए, मेरे प्राकट्य के लिए, मेरे को यहां पर एक फूल की तरह खिलाने के लिए इस परमात्मा ने कितना परिश्रम किया। ब्रह्मांड में एक अद्भुत चीज बना दी जो ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, केवल पृथ्वी है। और वो केवल इसलिए बनाई कि मेरा जन्म हो सके, मैं अपने कर्म कर सकूं और कर्मों के बंधन को काट करके मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। कितनी उसकी करुणा होगी, कितना उसका हमारे प्रति प्रेम होगा या मेरे प्रति प्रेम होगा, इतना परिश्रम उसने किया। ये वेदना, ये पीड़ा भोगी लोगों के मन में नहीं आती। ये कोई सहृदय समझ सकता है। हम केवल अपने वासनाओं में बंधे होते हैं। जब परमात्मा को कर्म अर्पण कर दो ये बात आती है तो हमारे मन में प्रश्न आता है, हम क्यों करें, उसने हमारे लिए क्या किया। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी हम लोगों की कोई मूर्खता हो सकती है। हम उस परमात्मा के लिए प्रश्न पूछें,
उसने हमारे लिए क्या किया? इसलिए प्रश्न पूछना बहुत सरल चीज है, परमात्मा को समझना शायद उससे बहुत कठिन वस्तु है, बहुत कठिन चीज है। और जो समझता है उसको अपना सर्वस्व लुटाने में कोई कष्ट नहीं है। मीरा ने समझा, कबीर ने समझा, रैदास ने समझा, सूरदास ने समझा और अपना सब कुछ लुटा दिया। मुझे लगता है कि वो हम लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा था कि ये जो हमारा जीवन चल रहा है, ये आप कोई एक्सीडेंटली कहीं से टपक नहीं गए। आपको यहां प्रकट करने के लिए, यहां टिके रहने के लिए, यहां बने रहने के लिए कोई रात दिन तपस्या कर रहा है, कोई रात दिन यज्ञ कर रहा है। इसलिए हमारा जीवन यहां पर संभव हो रहा है। जो यज्ञ कर रहा है उसका नाम परमात्मा है। अब आप लोग विचार करके बताओ, उस परमात्मा की भक्ति हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम तो माँ बाप के प्रति भी इतना कृतज्ञ होते हैं, माँ के लिए हम अपनी जान लुटा देते हैं, जिस माँ ने केवल 9 महीना हमको गर्भ में रखा। करना भी चाहिए, परंतु उस परमात्मा का कितना उपकार है हमारे ऊपर, जिसने हमारे लिए पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया, ऐसा वातावरण बनाया कि जीवन खिल सके। और ब्रह्मांड में कहीं ऐसा वातावरण नहीं है कि जीवन खिल जाए। उसके प्रति हम लोगों को कितना कृतज्ञ होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए, कितनी भक्ति होनी चाहिए। और हमारी बुद्धि देखिए, हम उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। हम हिसाब किताब लगाते कि मन से छोड़ दे कि बाहर से छोड़ दे। ये बच्चों का खेल है क्या कि हम मन से छोड़ दे कि बाहर से छोड़ दे? कहाँ वो सत्ता है, कहाँ हमारी हस्ती है, फिर भी हम यहाँ खड़े होकर के मोल तोल करते हैं। 1000 बार शायद हम ईश्वर से पूछना चाहते हैं और अपने भीतर से पूछते हैं कि यदि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूं, मुझे क्या मिलेगा? ये प्रश्न हमारे मन में रहता है। मुझे तो यही लगता है कि आज तक जो मिला है उसकी कीमत अदा करना तो बहुत दूर की बात है, उसकी कीमत हमने समझा भी नहीं। ये जो यज्ञ की बातें बताई मैंने, ये बातें गीता जी के इन श्लोकों में बताई हुई है। आइए 10 नंबर श्लोक का उच्चारण करके थोड़ा इस पाठ को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेष्यध्वम् एष वोस्तेष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। जो बातें मैंने आपसे निवेदन की हैं
वही बातें इन श्लोकों में बताइए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति बोलते हैं ब्रह्मा जी को, क्योंकि ये जो स्थूल सृष्टि है इसके आरंभ करता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का आरंभ किया यज्ञ के साथ में किया, सहयज्ञ। सहयज्ञ का मतलब यज्ञ के साथ है, अर्थात यज्ञ के द्वारा। ब्रह्मा जी ने ये जो पूरी सृष्टि की किस प्रकार से की? यज्ञ के द्वारा की। और कौन सा यज्ञ? जो मैंने अभी पहले बनाया, उन्होंने सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई, समुद्र बनाया, फिर उससे बांस बनती है, बरसात होती है, उससे अन्न होता है, अन्न से प्राणियों का जीवन होता है, और प्राणी के जीवन से फिर आगे सृष्टि बढ़ती है। तो ये पूरा सृष्टि का विस्तार किससे हुआ? यज्ञ से हुआ। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ से सृष्टि का आरंभ करके अपने संतानों को ये कहा, पुरोवाच, पुरा उवाच, पहले अपने संतानों को कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविष्यध्वम्, इस यज्ञ के द्वारा आप अपना विकास करो। प्रसविष्यध्वम् माने अपने को ऊपर उठाओ, अपने को आगे बढ़ाओ, अपने का विकास करो। और एष वो अस्ति इष्ट कामधुक। और ये जो यज्ञ है, यज्ञ माने आदान प्रदान, ये आदान प्रदान आपके लिए कामधेनु है। कामधेनु का मतलब होता है जो कामना आप उससे करें वो आपको प्रसव करके दे देती है, उसका नाम कामधेनु है। तो भगवान ने ये जो सृष्टि चलाई है, ये सृष्टि भगवान का यज्ञ है, और केवल भगवान का यज्ञ नहीं है, ये सृष्टि आपके लिए कामधेनु है। जो कुछ चाहोगे आप, आपको इस सृष्टि से मिल जाएगा। परमात्मा को चाहोगे तो आपको सृष्टि में परमात्मा मिल जाएगा। गुरु मिलेगा आपको इस सृष्टि में ही मिलेगा। ज्ञान मिलेगा आपको इस सृष्टि में ही मिलेगा। साधना करेंगे आप इस सृष्टि में ही रह करके करेंगे। तो आपको गुरु ज्ञान साधना दे करके ये सृष्टि आपके लिए परमात्मा तक पहुंचा सकती है, परमात्मा का ये द्वारा बन सकती है। आप इसका ठीक से उपयोग करें तो। और भैया यदि आप ये नहीं चाहते हैं परमात्मा, नरक चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी भगवान ने दे के रखी, ये सृष्टि आपको नरक तक पहुंचा सकती है। ये कामधेनु है। कामधेनु अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देती, परंतु जो चाहता है वो दे देती है। ये पूरा संसार कामधेनु है। इससे आप जो मांगोगे वो मिलेगा। परमात्मा मांगोगे परमात्मा मिल जाएगा, और नरक मांगोगे तो दोनों फैसिलिटी है। इसलिए सृष्टि का महत्व कम नहीं है। सृष्टि माने परिवार। सृष्टि कहने से आपके दिमाग में फिर और कोई दूसरी तीसरी चीज न आ जाए। परिवार भी सृष्टि का हिस्सा है कि नहीं है? इसलिए सृष्टि के ऊपर जो नियम लागू, परिवार के ऊपर भी वो नियम लागू होगा। परिवार आपको परमात्मा भी दे सकता है, और परिवार आपको नरक भी दे सकता है। परिवार आपके लिए कामधेनु है। अब इस कामधेनु का प्रयोग आप कैसे करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कहा कि इस सृष्टि के द्वारा हम क्या करें, इस परिवार के द्वारा हम क्या करें जो आपने हमको दे दिया। कहा कि देवान भावयता अनेन अनेन परिवारेण, इस परिवार के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा। इसलिए अब मैं यज्ञ शब्द का अर्थ कर दे रहा हूं परिवार, जो आपके थोड़ा ज्यादा काम आए, थोड़ा आपके पास में आ जाए। इस यज्ञ से, इस परिवार से क्या करें? कहा कि देवताओं की आराधना करो। देवान भावयता, देवताओं की पूजा करो। कहा कि उससे क्या होगा? ते देवा भावयंतु वह, और बदले में वो देवता आपको भी, आपका कल्याण करेंगे, आपकी भावना करेंगे। और परस्परम भावयंतः, आप देवताओं को खुश करें, देवता आपकी इच्छा को पूरा करे, और इससे दोनों का कल्याण हो जाएगा। श्रेय परम वाक्यत, आप अपना परम श्रेय
अर्थात जो ज्ञान है, जो कल्याण है, जो परमात्मा है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका परिवार है ये कामधेनु है। अब कोई विद्वान ये अर्थ सुनेगा तो शायद मेरे ऊपर बिगड़ेगा कि परिवार आप तुम कहां से ले आए, परंतु मूल में बात यज्ञ की आई। यज्ञ को सृष्टि बताया और परिवार भी सृष्टि का एक हिस्सा है, इसलिए यज्ञ और परिवार दोनों समान अर्थक है, ये मेरा भाव है। तो ये परिवार आपके लिए कामधेनु है। आप चाहे तो इससे परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे नरक जा सकते हैं। दोनों रास्ते परिवार के भीतर से निकलते हैं। बाकी का विचार अब कल करेंगे, टाइम बहुत हो जा रहा है। खूब सुंदर जीवन से जुड़ा हुआ विस्तार पूर्वक विचार, माने मन इतना गदगद होता है कि बोलते जाए। इतना विचारों का और भावों का प्रवाह यहाँ तृतीय अध्याय में भरा हुआ है। समय की अपनी मर्यादा है। आप लोगों को फिर संसार में जाना है। इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, परंतु याद रखना, संसार को जब तक यज्ञ नहीं बनाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और आज से एक निवेदन मैं जरूर करूंगा, ये मन से छोड़ देंगे, बाहर से नहीं छोड़ेंगे, ये वाला भाव आप दया करके त्याग कर दो, क्योंकि बाहर से और मन से सब जगह से छोड़ना है। छूटा ही हुआ है, भ्रांति के कारण हमने पकड़ करके रखा है। परमात्मा से हम हृदय की गहराई से ये प्रार्थना करें, जो सच्चाई है वो हमारे सामने आ जाए। और कुछ मत करो। यदि बहुत डर है आपको कि संसार छूट जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो कम से कम हृदय से परमात्मा से ये प्रार्थना कर दो कि प्रभु, हम तो नहीं जानते कि संसार अच्छा है कि बुरा है, इसको छोड़े कि पकड़े, आप तो बुद्धिमान हो, समझते हो, इसलिए जो सच्चाई है वो हमारे आंखों के सामने आ जाए। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, सच्चाई आपके सामने यदि आ जाए तो आप विवेक से निर्णय ले लेंगे। आप सत्संगी हैं, आप कल्याण चाहने वाले हैं, इसलिए मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि इस संसार की सच्चाई सबको समझ में आए, आपको भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आए। परमात्मा आपका भी कल्याण करे, मेरा भी कल्याण करे। इस पवित्र भावना के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।